तो बच्चों नेक्स्ट है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन सम ऑर्डर एंड ऑब्टेन इन सक्सेशन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। फिर से एक बार, अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। वो जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अरेंज इन सम ऑर्डर इन सक्सेशन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। एग्जाम्पल n² + 5। अब n की अलग अलग वैल्यू डाल के आप अलग अलग आंसर ला सकते हो। जैसे कि n² + 5, n की वैल्यू 1 डालो पहले, 1² + 5, कॉमा 2² + 5, 3² + 5, फिर 4² + 5। ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि ये चलता रहेगा। क्योंकि n की वैल्यू जो है आप क्या पुट कर रहे हो यार, n इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो, 1 2 3 4 5, चलता रहेगा अप टू इन्फिनिट। इसलिए इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलूँगा मैं। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लो, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लो, तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस के दो प्रकार है, एक है फाइनाइट सीक्वेंस, एक है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो देखो ये सीक्वेंस कैसे रहेगा, 1² 1 1 + 5 6, फिर 2² 4 है, 4 + 5 9, 3² 9 है, 9 + 5 14, 4² 16, 16 + 5 21। तो ये जो है ये सीक्वेंस है बच्चों। अब ये जो टर्म्स है, पहला टर्म जो है उसको T1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को T2 बोलते हैं, तीसरे टर्म को T3, नेक्स्ट T4 एंड सो ऑन। T1 यानी टर्म 1, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ऐसे रहता है सीक्वेंस। तो हम क्या सीखे, सीक्वेंस के दो प्रकार, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस जो खत्म नहीं होती, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसको लिमिट्स है। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए प्रोग्रेशन क्या होता है। अ सीक्वेंस विच फॉलो सम स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन बच्चों आपको 3 तरह के सीखने हैं। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये प्रोग्रेशंस हम डिटेल में सीखेंगे अभी। देखो 10 रूल्स में आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस T1 T2 T3 Tn is called an arithmetic progression AP if Tn + 1 minus Tn is constant for all n belonging to natural number। सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। फिर से एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 3 8 13 18 23 28 अबाउ सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पहचानोगे, देखो बच्चा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे चलता रहेगा। ये nth टर्म है, n टर्म से पहले कौन है, Tn - 1, सही है। या फिर देखो बेटा, मैं अगर ऐसे कहूँ, इसको nth टर्म कहो तो अगले वाले टर्म को क्या बोलना पड़ेगा, Tn + 1। ये 23 को मैं n टर्म बोलूं तो 28 क्या हो जाएगा, Tn + 1 टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब है, जब Tn + 1 - Tn, Tn + 1 - Tn इक्वल टू कांस्टेंट नंबर a। अपने केस में 28 - 23 कांस्टेंट क्या आ रहा है, 5। फिर आप 23 - 18 कर लो, आंसर आएगा 5। फिर आप 18 - 13 कर लो, आंसर क्या आएगा, 5। आप 13 - 8 कर लो, आंसर आएगा 5। तो आप कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस कर लो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, आंसर क्या आएगा, 5। यहाँ पे 8 - 3 कर लो, 5। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो Tn + 1 - Tn इज a इज कांस्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उसके बाद में इफ a इज द फर्स्ट टर्म, अपने केस में फर्स्ट टर्म कौन है, ये 3, तो a की वैल्यू अपनी मान लो कितनी है, 3। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अपने केस में कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, देखो अपने केस में 8 - 3 5, 5 इज द कॉमन, 13 - 8 5, 18 - 13 5, तो 5, ये 5 इज द कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अपने केस में nth टर्म कौन है बेटा, 23 है। ओके, तो ये देखो कितने नंबर का टर्म है ये, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू मान लो मैं 5 लेता हूं। ओके,
या 28 लिया तो वो कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। 28 लिया तो कौन सा टर्म है, वो सिक्स्थ टर्म है। देखो मैं ये इरेज कर देता हूँ, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले समझा रहा हूँ। देखो ये T1 T2 T3 ये कौन है, T4 T5 ये कौन है, T6। मान लो n की वैल्यू 6 लेता हूँ, ओके, n की वैल्यू 6 लेता हूँ। अब मेरे को सिक्स्थ टर्म फाइंड करने का है, T6 फाइंड करने का है। अगर मेरे पास a है d है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है बोलो, 3 प्लस n की वैल्यू क्या लिखी है, 6 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है 5। 3 प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 इंटू 5। तो 5 5 25, 25 प्लस 3 28। तो आया T6 28 है। तो वैसे ही आप n इक्वल टू 5 टर्म भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, T5 फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a 3 है, n की वैल्यू 5 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 5 ले रहे, 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 5 20, 20 प्लस 3 23। तो इस तरह से ये फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव भी करके दिए। तो आपको लर्न रखना है बेटा, लर्न करना है। nth टर्म इज गिवन बाय Tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस वन डी। a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द nth टर्म, n इज द nth टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी। अगर मैं बोलूँ पहले 3 टर्म का सम करना है, सम करना मतलब ऐड करना है, तो कुछ बच्चे ओरली कर लेंगे। कैसे करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 13 कितना होता है, 3 प्लस 8 प्लस 13, चलो 3 प्लस 13 16, 16 प्लस 8 कितना होता है 24। तो ये तो ओरली हो गया क्योंकि ये इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स बोला मैंने। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, S3 इज बोलो 3 बाई टू ट्वाइस ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3 प्लस n का वैल्यू मैंने 3 बोला, 3 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है अपना 5। ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है ना। हाँ तो देखते हैं 16 ये 24 आंसर आता है कि नहीं आता। चलो 3 बाई टू बोलो 2 3 जा 6, 3 माइनस वन 2, 2 5 जा 10, 6 प्लस 10 16, 3 बाई टू इंटू 16, 2 1 जा 2 8 जा 3 8 जा 24। तो आ गया ना आंसर। तो ये 3 टर्म्स थे तो मैंने डायरेक्ट ऐड किया, लेकिन मेरे को अगर कोई बोल दे 100 टर्म निकालो, क्या 100 टर्म निकालो, तब दिक्कत हो जाती है सम करने में। तो हम ऐसे करते हैं 100 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 100 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 टर्म तक इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चलता रहेगा ना। 28 के आगे, 28 के आगे नंबर्स क्या होंगे, 28 में d ऐड करो, 28 प्लस 5 33, 33 के बाद 38, ऐसा ये चलता रहेगा ये सीक्वेंस। तो ये जो nth टर्म्स है उनका जो एडिशन है वो क्या है, वो हम इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, ये आपको लर्न करना है। Sn इज n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके उसके बाद में 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट लर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर 3 नंबर्स दिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उनको कैसे लो, 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a माइनस डी ए प्लस डी। ये सच में है क्या, चेक कर लो। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, a माइनस डी। a में से a माइनस डी सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस क्या आएगा, d आएगा। क्योंकि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस डी, तो ये कैंसल, डी आ जाता है। उसके बाद में a प्लस डी माइनस ए करोगे तो फिर भी आंसर क्या आता है, डी। तो कॉमन डिफरेंस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 3 नंबर्स अगर लेने हैं तो सीक्वेंस ये कैसा होना चाहिए, 3 नंबर्स के लिए a माइनस डी ए प्लस डी। उसके बाद में 4 नंबर्स अगर AP में लेने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो ऐसे रखो आप, पहला नंबर a माइनस 3d, दूसरा नंबर a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, चौथा a प्लस 3d। ये लर्न ही करना है, लर्न करना है बेटा, स्टैंडर्ड है, ऐसा करके लर्न करना है। क्योंकि इनका डिफरेंस अगर आप लोगे, चलो ले लो, बड़ा नंबर a माइनस डी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस 3d। आंसर डिफरेंस क्या आता है बोलो,
a minus d as it is, minus into a, minus into minus plus 3d, plus a minus a कैंसल, 3d minus d 2d, 2d a कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। चलो a प्लस डी बड़ा नंबर है, उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे a माइनस डी। आंसर क्या आ रहा है देखो, a प्लस डी एज इट इज, माइनस इंटू a माइनस a, माइनस इंटू माइनस प्लस डी, माइनस a प्लस a कैंसल, d प्लस d 2d। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो 4 नंबर्स अगर आपको बोले गए हैं, 4 नंबर्स अगर एपी में लेने को बोले गए तो आप सीक्वेंस स्टैंडर्ड रहेगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। उसके बाद में आपको अगर 5 नंबर्स लेने हैं, 5 नंबर्स अगर लेने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सीक्वेंस ऐसा रहेगा a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसा लेना है। क्यों? इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? देखो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, a माइनस डी में से क्या सबट्रैक्ट करो? a माइनस 2d सबट्रैक्ट करो। क्या आएगा बोलो? a माइनस डी एज इट इज, माइनस इंटू a माइनस a, माइनस इंटू माइनस प्लस 2d, माइनस a प्लस a कैंसल, माइनस d प्लस 2d, आई जस्ट गेट d। तो कॉमन डिफरेंस d है। अगला कोई भी नंबर ले लो, मान लो ये लो a एंड a माइनस डी, तो बड़ा नंबर a है, a माइनस डी उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? a एज इट इज, माइनस इंटू a माइनस a, माइनस इंटू माइनस डी प्लस डी, माइनस a प्लस a कैंसल, फिर से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? d। तो इस तरह से ऑलरेडी हमारे लिए कुछ लोगों ने इन्वेंशंस करके रखे कि कैसे लेना है, हम उसको डायरेक्टली रट लेंगे। फिर से एक बार, 3 नंबर्स अगर एपी में है तो कैसे लेना? a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर्स अगर एपी में है तो कैसे लोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर्स अगर एपी में है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स करते करते चीज़ें लर्न हो जाएगी। उसके बाद में अब नेक्स्ट कंसेप्ट चालू करता हूँ मैं। ये कंसेप्ट जो थी अब तक हमने देखी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट चालू करता हूँ मैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? इसमें देखो टर्म्स, सीक्वेंस के टर्म्स क्या है? t1, t2, t3, tn। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अप टू n टर्म is called in geometric progression if tn plus 1 upon tn is a constant term। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 6, 12, 24, 48 अबाउ सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पता चला? देखो, मैं 6 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, आंसर क्या आया? 2। फिर 12 डिवाइड बाय 6 करूंगा, आंसर क्या आया? 2। 24 डिवाइड बाय 12 करूंगा, आंसर क्या आया? 2। 48 डिवाइड बाय 12 करो, आंसर क्या आया? 2। कोई भी सक्सीडिंग नंबर प्रीसीडिंग नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आया? 2। कोई भी ले लो, 24 डिवाइड बाय 12 2, 12 डिवाइड बाय 6 2, 6 डिवाइड बाय 3 2, 48 डिवाइड बाय 24 2। तो हमेशा जो रेशियो है सक्सीडिंग नंबर और प्रीसीडिंग नंबर का वो कांस्टेंट है, तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कुछ रूल्स मैं आपसे लर्न करवा लेता हूँ। nth टर्म इज गिवन बाय tn equal to ar raised to n minus 1, where a is the first term, n is the nth term and r is the common ratio। अब पिछला एग्जांपल लेके मैं फॉर्मूला वेरीफाई करके देता हूँ। ये कौन सा है? t1, t2, t3, t4, t5। t5 टर्म कौन है? 48 है, तो ये तो अपने को देख के पता चला। अब मैं फॉर्मूले से निकालता हूँ t5 टर्म। कैसे निकालूंगा? a, अपने केस में फर्स्ट टर्म कौन है? 3 है, तो 3 इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो 2 है, रेस 2। कौन सी टर्म चाहिए मेरे को? 5th टर्म चाहिए, 5 माइनस 1, तो 3। 2 रेस 2 क्या आएगा? 4। 2 रेस 2 4 क्या रहता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 3 जा कर लो, 16 इंटू 3 कर लो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 4 48। तो t5 टर्म 48 आना चाहिए, ऐसा ये फॉर्मूला कह रहा है, और एक्चुअल में भी ऐसा ही हो रहा है। 5th टर्म क्या है? 48। तो ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला लर्न कर लो। tn is what? ar raised to n minus 1, ar raised to n minus 1, where a is the first term, n is the nth term, r is the common ratio। उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम यानी एडिशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर।
ये यूज करो, या फिर ये कब यूज करो, जब r लेस देन 1 हो। रेशियो कभी कभी क्या होता है 1 से कम होता है, मतलब 0.5, 0.2, 0.3, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन की जगह पे r रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह पे r माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करो जब r ग्रेटर देन 1 हो। कॉमन डिफरेंस। और ये जो है r अगर 1 है तो फॉर्मूला यूज करो n इंटू ए। अब अपने केस में कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। 6 डिवाइड बाई 3 क्या है 2 है, 12 डिवाइड बाई 6 क्या है 2 है। तो कॉमन रेशियो अगर 2 है तो ये देखो, ये पहले 5 टर्म्स है, ये पहले 5 टर्म का सम मैं करके दिखाता हूँ। 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48, तो कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। हाँ, 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 इक्वल टू, आंसर आ रहा है 93। तो यही आंसर जो है, ये आंसर मैं फॉर्मूले से लाके दूंगा। अब रेशियो, हमारे केस में रेशियो जो है वो 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो ए की जगह पे मैं 3 यूज करूंगा। ओके, आर कॉमन रेशियो 2 है, एन कितने टर्म्स है 5 टर्म्स, तो 2 रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, 2 माइनस 1। ओके, तो अब वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाना चाहिए 93 आंसर आना चाहिए। देखते हैं हम करते हैं। देखो बच्चों, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, ये 3 एज इट इज। 2 रेस टू 5 क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 क्या होता है 31, डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 31 क्या हो गया 93। तो पहले 5 टर्म्स का एडिशन क्या है 93, ये मैंने फॉर्मूले से भी आपको बता दिया। लेकिन फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो तय कौन करेगा, कॉमन रेशियो कैसा है। इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, फॉर्मूला क्या है a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। इफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसके बाद में r की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो 1 अगर हो जाए 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये दोनों फॉर्मूला नहीं यूज करने का, डायरेक्टली n इंटू ए इज द टर्म। हाँ, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस है 1 2 3, 2 मिनट, कॉमन रेशियो मान लो ये देखो सीक्वेंस है 2 2 2 2 2 2 2 2, ये सीक्वेंस है। अब ये जीपी में है क्या, यस ऑफ कोर्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बताओ, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 करे 1 आएगा, ये 2 डिवाइड बाई 2 करे क्या आएगा 1। कॉमन रेशियो सबका क्या है सेम है। अब मेरे को बताओ ये T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म है, तो पहले 6 टर्म्स का एडिशन क्या होगा 2 को 6 बार ऐड करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 को 6 बार ऐड करना है, मतलब क्या करने का 6 इंटू 2 करने का 12, सही है ना। तो उसी से ये फॉर्मूला आया है n इंटू ए, वैसे है। अगर ये 2 n टाइम्स रहता तो मैं फॉर्मूला में क्या लिखता, ये 6 बार था इसलिए 6 इंटू ए आया, n इंटू 2, तो ऐसा है। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो इसलिए n इंटू 2। तो उसी तरह फर्स्ट टर्म किसी सीरीज में a है, जैसे ऐसा है a कॉमा a कॉमा a कॉमा a, तो n इंटू ए, इसलिए ये r की वैल्यू जब 1 है तो n फॉर्मूला क्या है n इंटू ए। तो ये फॉर्मूलाज मैंने ऊपर ऊपर आपको समझा दिए, सारे फॉर्मूलाज कैसे आए। अब उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि 3 नंबर्स आर इन जीपी कैन बी टेकन एज, पहला टर्म a अपॉन आर ले लो, दूसरा a ले लो, तीसरा ए आर ले लो। कैसे देखो फिर से एक बार, a अपॉन आर ले लो, a ले लो, ए आर ले लो। ऐसा क्यों अलाउड है, क्योंकि देखो बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय a अपॉन आर, फॉर्मूला में क्या आ रहा है a कैंसल आ रहा, तो कॉमन रेशियो आर आ रहा है। उसके बाद में फिर से बड़ा नंबर डिवाइड बाय छोटा नंबर, ए आर डिवाइडेड बाय ए, फिर से आंसर क्या आ रहा है आर। तो कॉमन रेशियो जो है हर बार क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये सही है। तो 3 नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेने हैं तो वो नंबर्स कैसे लेने हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर। उसके बाद में 4 नंबर्स, यहाँ पे 3 है, 4 नंबर्स अगर जीपी में लेने हैं तो नंबर्स कैसे लेने हैं, ए अपॉन आर क्यूब,
ए अपॉन आर ए आर इंटू ए आर क्यूब। ये 4 नंबर जीपी में है क्या? हाँ है। आप चाहिए तो कर लो, प्रीसीडिंग नंबर डिवाइड बाय इनका पीछे वाला नंबर, इनका रेशियो अगर मैं लूंगा, देखो ए कैंसल, आर और ये आर कैंसल, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। फिर से एक बार, ए आर डिवाइड बाय ए अपॉन आर करोगे, ए कैंसल, आर ऊपर चला जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। तो हर बार आप चेक करोगे ना तो आर स्क्वायर विल बी द कॉमन रेशियो। जैसे कि ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर करोगे तो क्या होगा, ए कैंसल, ये आर और ऊपर का एक आर कैंसल, आर स्क्वायर। तो हर बार आर स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। तो 4 नंबर्स जब लेने पड़ेंगे तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ऐसे 4 नंबर्स आपके जीपी में रहेंगे। उसके बाद में 5 नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेना है तो कैसे तय करो, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। इसमें कॉमन रेशियो क्या है बोलो बेटा? देखो आगे का नंबर डिवाइडेड बाय पीछे का नंबर क्या आएगा, ए कैंसल, आर कैंसल, क्या आया, 1 अपॉन आर आया ना, डिनोमिनेटर विल मूव टू न्यूमरेटर, आर इज द कॉमन रेशियो। फिर ये दोनों अगर जीपी में है क्या करोगे, ए डिवाइड बाय ए अपॉन आर, फिर से कॉमन रेशियो क्या आ गया, आर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन डिफरेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन रेशियो। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में लास्ट कंसेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो सबसे आसान है। उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि कुछ टर्म्स अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब उनका रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। फिर से एक बार, कुछ टर्म्स अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल जो है वो किस में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं उनके रेसिप्रोकल्स को। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीक्वेंस क्या होता है वो सीखा। सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन सम ऑर्डर एंड ऑब्टेन इन सक्सेशन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। सीक्वेंस के 2 प्रकार है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद में प्रोग्रेशन जो होता है, अब सीक्वेंस फॉलोड बाय सम स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में 3 प्रकार है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है सक्सीडिंग टर्म्स का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है सक्सीडिंग टर्म्स का, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन उन टर्म्स को कहते हैं जिनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उन टर्म्स को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहते हैं।